सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप बंदरगाह पर जाएं, नौजवानों से बात करें, उन्हें पहली और आखिरी बार खबरदार करें। दहशतगर्द कहाँ हैं? हम कैसे पहुंचेंगे? इस रास्ते से सीधा जाना है। दरवेश साहब, ये तो जख्मी है। या अल्लाह रहम कर। क्या शजरा नसब मिला? वो दरवेश साहब को खंजर से कत्ल कर दिया गया। अगर आप कल सुबह तक यहाँ से नहीं जाते तो हमारे सिपाही इस जगह को जबरदस्ती खाली करवाएंगे। हम नहीं जाएंगे पाशा। तुर्क शजरा नसब का हासिल करना गुजरगाह की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। ताकत का इस्तेमाल मत करना, बस मोहतात रहना, कोई अफसोसनाक वाकया न होने पाए। पाशा, हम गोली नहीं चलाएंगे, आप बेफिक्र रहें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस रेलवे की तामीर हम करने लगे हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें डाली जाएंगी, तो चलो फिर रुकावटों को दूर करें। बंदरगाह पे जो कुछ हो रहा है देखना उन अफसरान को अपनी राय बदलने पे मजबूर कर देगा। हमारे मुखालिफिन मुश्किल में पड़ जाएंगे। दरवाजे बंद कर दिए गए, मेरे साथ आइए। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने पैरों पे चल के ही वापस आए। हम पहुंचते ही आपको टेलीग्राम भेज देंगे। सिपाही आ जाएंगे। इमरो के मंसूबे के मुताबिक वो दहशतगर्दों के साथ क्रूशेवो में दाखिल होंगे। हम कामयाब होंगे। जुल्म का खात्मा होगा, हम कामयाब होंगे। जुल्म का खात्मा होगा, हम कामयाब होंगे। जुल्म का खात्मा होगा, हम कामयाब होंगे। जुल्म का खात्मा। तो तुम आ गए। खलील खालिद, कमांडर कहाँ है? वो नहीं आएगा। वो बहुत खुश है। वो यहाँ आना तो चाहता था, बदकिस्मती से आ नहीं सका। क्यों? वो बीमार है? कुछ ऐसा ही है। चलो जिंदानची, परचम बुलंद करो। और हाँ, तमाम रियासती ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, उन सबको फांसी दूंगा मैं। जनाब, कब हमला करेंगे हम? मेरे साथियों, खलील खालिद साहब इशारा करेंगे। आज का दिन एक तारीखी दिन है। आज मकदूनिया की इनकलाबी तंजीम की फतह का दिन है। मुबारक हो, इमरो की फतह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम यहाँ कुरुशेबो की आजादी का ऐलान करते हैं। मुबारक हो, इमरो की फतह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरी दुनिया इमरो की ताकत को देखेगी। हमें किसी का भी खौफ नहीं है। हमने आजादी के लिए जाने कुर्बान की और आखिरकार हम कामयाब हो गए। मुबारक हो, इमरो की फतह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, इमरो की फतह मुबारक हो। हम कभी अपने रास्ते से गुमराह नहीं हुए और अब हम अपना परचम बुलंद करेंगे।
वो परचम नीचे उतार दो। जमहूरियत कुरुशेवो वजूद में आ चुकी है। इमरो जिंदाबाद, हमारी रियासत जिंदाबाद। इमरो जिंदाबाद, हमारी रियासत जिंदाबाद। इमरो जिंदाबाद, हमारी रियासत जिंदाबाद। ये क्या किया तुमने? सब अपने हथियार फेंक दो। जल्दी। अब हम क्या करेंगे चाचा? हम बाया तक वापस जाएंगे उस्मान। शुक्र है। तुम लोग इनके दीगर साथियों का किस्सा तमाम करो, मैं जाकर शहजादे फर्डिनेंड को संभालता हूं। शाबाश बेटे, बहुत खूब, इतना ही काफी है। बाबा जान। आइए बेटी। नूरुद्दीन, क्या आपको भी इस काम में दिलचस्पी है? मैं बाबा जितना माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन उनसे सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि एक शहजादे को हर शोबे का इल्म होना चाहिए। सुल्तानों के बारे में भी यही कहते हैं बाबा कि उन्हें इल्मी और फिक्री हर तरह की मालूमात होनी चाहिए, उन्हें सीखते रहना चाहिए। अगरचे लोग ये समझते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने तमाम फुतुहात ताकत के बलबूते पर हासिल किए, लेकिन असल में उन फुतुहात के पीछे उनकी सियासत और दूरंदेशी कारगर होती थी। हमें भी अपनी रियासत और कौम की फलाह बहबूद के लिए अपने जहन को इल्मी और फिक्री एतबार से आरास्ता करना होगा। हमने एक कहानी लिखी है बाबा जान, इसे पढ़कर अपनी राय पेश करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जरूर बेटी। ये किस बारे में है? इसका मौजू क्या है? किसकी कहानी है? ये एक सुल्तान और उनकी मलिका के बारे में है। उनकी मोहब्बत की दास्तान है। कमांडर, ये सब क्या हो रहा है? शहजादे, बचा ले मुझे, ये गद्दार मार डालेगा मुझे। खलील खालिद क्या कह रहा है? मैं आपको आखिरी बार खबरदार करने आया हूं शहजादे। तुम होते कौन हो मुझे खबरदार करने वाले? मैं खलील खालिद हूं, सल्तनत उस्मानिया का सरकारी जासूस। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद खान की इजाजत से आपसे बात कर रहा हूं। इमरो की तरफ से कायम की गई रियासत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, पैरों तले कुचल दिया है मैंने, और आपको खबरदार कर रहा हूं, अगर आपने दोबारा कभी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की तो आपको इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा मैं, जिंदान में सड़ोगे तुम गद्दार। मेरे पास इस वक्त सुल्तान इब्ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान की तरफ से खुसूसी इख्तियारात हैं। यहाँ किसी के पास भी इतना इख्तियार नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर सके। मैं और मेरे साथी इस गद्दार को बाहिफाजत पाया तख्त लेकर जाएंगे। शहजादे, शहजादे, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे इस आदमी के हवाले मत कीजिए, भीख मांगता हूँ। कमांडर को यहाँ छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। मैं इसे अपनी वालिदा, बाबा और रियासत के साथ गद्दारी पर सजा दूंगा। इसे अपने किए का हिसाब देना होगा, और जब मैं चाहूंगा इसे मार दूंगा। शहजादे, आपके अलावा मुझे इससे कोई भी नहीं बचा सकता, आपसे इल्तिजा करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता कमांडर। उठो और अपने मुकद्दर का सामना करो। सब खत्म हो गया शहजादे, सब खत्म। अगर आप दोबारा ये भूल गए कि आपने किसके साथ वफादार रहना है, तो हम दोबारा आएंगे
आपको याद दिलाने के लिए। चलो उठ जाओ। शहजादे, शहजादे। शुक्रिया जुल्फत। लुत्फानंदोज़ हूं शहजादी। शहजादी, क्या आपने अपने बाबा को बता दिया है कि बीदार सुल्तान उनका झोपड़ी में इंतजार कर रही हैं? नहीं, लेकिन जब वो कहानी पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे हमारे बाबा। मलिका अपने बादशाह की आवाज सुनने के लिए तरस रही हैं। ये उनके लिए बहुत तकलीफदेह है। वो महल छोड़कर उस पुरानी झोपड़ी में चली गईं कि शायद आज भी वहां सुल्तान मौसम की आवाज गूंज रही होगी। वो उस झोपड़ी की खिड़की से घंटों बाहर देखती हैं और अपने सुल्तान की मुंतज़िर है। मदाम बेलावात्स्की, आपने बुलाया मुझे? मैंने उस दीवार के दूसरी तरफ जाने का तरीका तलाश कर लिया है अन्ना। और वो क्या है? हम उसे बारूद से उड़ा देंगे। मगर उससे क्या सुरंग मुनहदिम नहीं हो जाएगी और धमाके की आवाज भी गूंजेगी? कहीं और धमाका करके हम इस धमाके की आवाज को दबा सकते हैं। ऐन उसी वक्त उस सुरंग के बिल्कुल ऊपर वाली गली में जबरदस्त धमाका होगा। होटल डी कॉमर्स में। होटल में मौजूद लोगों का क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया? तो उस वक्त अब्दुल हमीद की मुश्किलें कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी। उस होटल में ज्यादातर गैर मुल्की ताजिर और सहाफी कयाम करते हैं। हम उनसे कहेंगे कि पाया तख्त एक खतरनाक जगह है, या उससे ज्यादा बुरा कि अब्दुल हमीद ने खुद उस होटल पे बमबारी करवाई है। शहजादी, क्या आप मेहमद को याद कर रही हैं? मेहमद के जाने के बाद ये कमरा मेरे लिए वीरान हो गया है। आप बहुत जल्द उनके साथ होंगी इंशाल्लाह। दरअसल हम आपसे यहाँ कुछ कहने के लिए आए हैं। जरूर। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी को मालूम हो, इसलिए हमने वालिदा को भी नहीं बताया। हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो होटल डी कॉमर्स में है। हम उनके साथ तुर्क कहवा पियेंगे।
तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरंग में मौजूद लोग हमारी तरफ से खबर के मुंतजिर हैं। खूब, बहुत खूब। देखो, अच्छी तरह देखो अन्ना, महज चंद घंटों बाद यहाँ कोई होटल नहीं होगा। वक्त हो गया। किस चीज का वक्त हो गया? जॉर्ज साहब को महल ले जाने का। वो जर्मन सरमायाकार? हाँ, गुरु ने मेरी मदद की है। मैं उसे अब्दुल हमीद के पास ले जाकर उसका एतमाद हासिल कर लूंगा, और जब उसे बताया जाएगा कि सरकारी अफसरान काम नहीं कर रहे तो मैं अब्दुल हमीद का चेहरा देखना चाहूंगा उस वक्त। हम नहीं जानते ये कैसे हुआ, अचानक ही हंगामा आराई शुरू हो गई। मुहाफिजीन ने गोली चलाई है पाशा। हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, और जॉर्ज साहब? वो जहाज से उतर गए थे, लेकिन हम नहीं जानते वो कहां गए। सुल्तान मौसम, पाशा, गुस्ताफ साहब और उनके हमराह जॉर्ज साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुला लें। गुस्ताफ साहब, उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है? आने दे उन्हें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। जल्द ही ये होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, और जो इसके अंदर मौजूद है वो भी। जब उन्होंने पाया तख्त आने का फैसला किया होगा तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये होटल उनकी कब्र बन जाएगा। हो सकता है उनमें से बहुत से लोग मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हों और मौत उनकी मुश्किलात को खत्म कर दे। अलबत्ता हमें उनकी मौत से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम उनकी कुर्बानी से ताबूत सकीना को हासिल कर लेंगे। यहाँ पर हालात खराब होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। चलो, बल्कि रुको। नाइम सुल्तान यहाँ क्या कर रही है? लगता है उनकी किस्मत में भी यही मरना लिखा है। जॉर्ज साहब, जिस तरह आपका इस्तकबाल हुआ है, हम माजरत ख्वाह हैं। माजरत की कोई जरूरत नहीं है। अवाम के सामने कुछ मसाइल की वजाहत करना बहुत मुश्किल होता है।
हम मुतजस्सिस हैं गुस्ताफ साहब। जॉर्ज साहब का आपसे आखिर क्या ताल्लुक है? सुल्तान मुअज्जम, मेरा बेटा भी उसी जहाज पे सवार था। जब उसने देखा कि ये मुश्किल में है तो उसने इनकी मदद की, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि इनका ताल्लुक बर्लिन से है तो मैं इन्हें फौरन यहाँ ले आया। खूब, बहुत खूब। सुल्तान मुअज्जम। कहिए पाशा। सरकारी दफातर बंद हो रहे हैं। अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया है। ताजिरों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। पाया तख्त में जिंदगी का पहिया जाम हो गया है। वो चाहते हैं कि आप रेलवे के मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएं। सुल्तान मुअज्जम, मेरे इस्तकबाल के मौके पे जो हुआ वो मैंने इसीलिए नजरअंदाज किया कि शायद वो नौजवानों की गलतफहमी है, मगर रेलवे के इस मंसूबे पर तो पूरा शहर ही एक जबान है। इन हालात में हम शराकतदार नहीं बन सकते। जॉर्ज साहब, ये मुजाहिरे, ये हड़तालें, ये सब हमारे आपके ताल्लुकात खराब करके मुआहदे से रोकने के लिए की जा रही हैं। मैं इससे वाकिफ हूँ सुल्तान मुअज्जम, लेकिन जब आज हम शराकत का ऐलान करने वाले हैं तो ये रद्द अमल सामने आ रहा है। कल जब हम इस पर काम करेंगे तो लोग रेलवे लाइन को सबूताश कर देंगे। हमने इसकी मिसाल अमेरिका में देखी है। जॉर्ज साहब, हमारे अक्सर लोगों की राय ये नहीं है। जो लोग इन मुजाहिरों में शामिल हैं वो अखबारात में लिखे गए झूठ पर यकीन रखते हैं। जैसा भी है, लेकिन हम इन हालात में ऐसी सरमायाकारी करने से गुरेज करेंगे जिससे जर्मन बैंक को नुकसान हो। मैं जर्मन बैंक के मुंतजिम आला की हैसियत से आपके मंसूबे से दस्तबरदार होना चाहता हूं। आप भी जाइए। अब हम क्या करेंगे? नाइम सुल्तान यहाँ क्या कर रही है? लगता है उनकी किस्मत में भी यही मरना लिखा है। गुल जमाल। शहजादी, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। आप जल्द ही जान जाएंगी गुल जमाल। आइए। वो दोनों अंदर जा रही हैं। गुल जमाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हम क्या करेंगे मादा? क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? गुल जमाल को नहीं खो सकती मैं। जमीला सुल्तान की बहू बनने वाली, बीदार सुल्तान जैसी ज़हीन औरत का एतमाद हासिल करने वाली, मैं नहीं खो सकती उसे। भागो, भागो एंना, बम को फटने से रोको। जाओ फौरन, जल्दी भागो।
शहजादी, जिस मौजूद शख्स से आप मिलने आई हैं, क्या वो सामने बैठे हैं? ये सच है कि हम किसी मौजूद शख्स से मिलने आए हैं, लेकिन ये वो साहब नहीं है। क्या आपने आज़ियादे नॉवल पढ़ा है गुलजमाल? एक खूबसूरत लड़की के बारे में आज़ियादे की कहानी, वही ना? जी, मैंने पढ़ी है शहजादी। वो सामने उस कहानी के मुसन्निफ बैठे हैं प्याल लोटे। शायद वो यहाँ नया नॉवल लिखने आए हों। शहजादी। जी कहिए। शहजादे कुछ घंटे पहले होटल से निकल गए थे। तो ये बात है। चलिए हम वापस महल चलते हैं गुलजमाल। आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। तुर्क कहवा पीकर जाएंगी तो हमें खुशी होगी। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो आपको मालूम था कि शहजादे यहाँ होंगे? जी हाँ, हमारा इरादा उनसे सुलह करके उन्हें वापस महल ले जाने का था गुलजमाल, लेकिन हमें देर हो गई। अच्छा किया कि बेदार सुल्तान को कुछ नहीं बताया, वरना वो बहुत अफसुर्दा हो जाती हैं सुन के। अब्दुल कादिर, हम आपसे कहीं और कैसे मिल सकते हैं? शायद हमें किसी जासूस की खिदमत हासिल करनी होगी। रुको, रुक जाओ। मादाम बिलावातकी ने मंसूबा मंसूख कर दिया है। बगदाद रेलवे के मंसूबे को हम सिर्फ अपने माली ज़खायर के निसार पे शुरू नहीं कर सकते। सुल्तान मुअज़्ज़म, जॉर्ज साहब की दस्तबरदार होने के सबब जर्मन अब इस मामले से दस्तबरदार हो गए हैं। यकीनन अब हम बरतानिया और रूस के मोहताज हैं। इस मामले पर बरतानिया और रूस का नुक्ता नजर वाज़ेह है महमूद पाशा। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रेलवे लाइन तामीर करें। हिजाज रेलवे की तामीर के दौरान उनकी पैदा करदा मुश्किलात के बावजूद हम कामयाब हुए, लेकिन बगदाद रेलवे का मंसूबा मुख्तलिफ है पाशा। बरतानिया और रूस इस रेलवे मंसूबे को रोकने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जॉर्ज साहब का जहाज पाए तख्त में कितनी देर कयाम करेगा? सुल्तान मुअज़्ज़म, मुजाहिरीन की वजह से जहाज को कोयले की फराहमी नहीं हो रही। उन्हें कोयले की जरूरत होगी जिसे वो हासिल करना चाहेंगे, लेकिन इसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। यानी जॉर्ज साहब भी चंद रोज तक यहीं पर मौजूद हैं। हमारे पास वक्त है सुल्तान मुअज़्ज़म, वक्त है, लेकिन हम जॉर्ज साहब को उनका फैसला तब्दील करने पर कैसे मजबूर करेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें अफसरान और ताजरों को तंबीह के लिए खुतूत लिखने चाहिए या नहीं? हर एक के साथ एक ही वक्त में मामला तय नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि हम रेलवे के मसले के बारे में अपने अवाम को दुरुस्त अंदाज से बताने में कामयाब नहीं रहे। सबसे पहले हम ये करेंगे पाशा, हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि ये हमारी रियासत और कौम के मफाद में है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। अहमद पाशा, बंदरगाह पर गोलियां चलाने वाले सिपाहियों से तफ्तीश कीजिए, मालूम कीजिए उन्हें किसने हुक्म दिया था। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। महमूद पाशा, बरतानवी सिफारत खाने जाइए, उनसे कहिए कि हम उनके साथ बगदाद रेलवे तामीर करना चाहते हैं और उन्हें इस खेल में शामिल कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। हमें बगदाद जाना होगा पाशा हज़रात, हर सूरत वहां पहुंचना होगा। फातह बगदाद मुराद शाहरुम ने कहा था कि क्या बगदाद फतह करने की कोशिश करना बगदाद से ज्यादा खूबसूरत है। लिहाजा यकीन रखिए कि बगदाद रेलवे को तामीर करना इतना ही खूबसूरत है। उस्मानियों के मुस्तकबिल के लिए
अपनी सलाहियतों को फरोकार लाइए। बगदाद इमाम आजम और गौस आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुकद्दस शहर है। बादशाह हजरात, कोशिश कीजिए, हम इन दोनों मुबारक मज़ारों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमने अब्दुल हमीद को एक बहुत बड़ी जरब लगाई है। मुजाहिरीन की वजह से जर्मनी रेलवे मंसूबे से दस्तबरदार हो गया है। लेकिन अब्दुल हमीद नहीं रुकेगा। हमने उस दरवेश को मार डाला जिसकी पोशाक पर गुले लाला माकूस की कढ़ाई थी। अब्दुल हमीद उस दरवेश से कोई राज हासिल करना चाहता था। वो अब भी राज जानने की कोशिश करेगा। अब्दुल हमीद जब तक तख्त पर बैठा रहेगा वो नहीं रुकेगा, हम जानते हैं। वो जॉर्ज साहब को मनाने की कोशिश करेगा और जिस राज तक पहुंचना चाहता है उस तक भी पहुंच जाएगा। वो बगदाद पहुंचने तक नहीं रुकेगा। सूरत हाल क्या है? हम शहर में कब तक इंतशार और मुजाहिरे जारी रख सकते हैं? मेरी बेटी फियदा खवातीन की तंजीम में अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है और उसने इन खवातीन के जरिए उन अफसरान को घरों पे रहने पे भी मजबूर कर दिया है। पहले तो चंद अफसरान हड़ताल के लिए राजी हुए, फिर उन्होंने दीगर को कायल किया और इस तरह हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत खूब, तो अब हमें इसको जारी रखना होगा करासू साहब। अब्दुल हमीद को अपनी कौम के सरमाए की कोई परवाह नहीं, ये हमें जाहिर करना है। गोश्त, आटे और रोटी की कीमतों में इजाफे का बंदोबस्त मैं करूंगा। इस्माइल पाशा, आप बगदाद रेलवे की तामीर के लिए नए और जायद महसूलात की तजावीज देंगे। अब्दुल हमीद ये हरगिज कबूल नहीं करेगा। ना करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महल में बातें होंगी और फिर बाद में खबर बन जाएगी। महसूलात में इजाफा नहीं होता तो भी बातों का बनना काफी है। हमें आदमियों की जरूरत है। जालमान साहब, आप पाए तख्त अपनी तंजीम के साथ आए थे, क्या वक्त नहीं आया कि उसे खेल में शामिल किया जाए? हमें शहर में मजीद इंतशार फैलाना होगा ताकि बगावत का आगाज हो सके। ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा सबाहद्दीन साहब, लेकिन सबसे पहले हमें अब्दुल हमीद से रेलवे लाइन की गुजरगाहों का ऐलान करवाना होगा। वो उस दरवेश से राज जाने बगैर ऐलान नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरगाह का मामला इंतहाई खुफिया है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अब्दुल हमीद को उस राज तक पहुंचने से रोकना होगा। तुम उसे इस राज तक पहुंचने नहीं दोगे मैक्टल, और हम गुजरगाह के बारे में जानने के लिए महल पर हमला करेंगे, जबकि हंगामा आराई जारी रहेगी। और फिर इसके बाद अब्दुल हमीद हार मानने पर मजबूर हो जाएगा। फिर बिलाखिर वह बगदाद रेलवे से दस्तबरदार हो जाएगा। बांध दो इसे। इस जगह को बहुत याद किया मैंने। आपने क्यों याद किया चाचा? आप तो महल में रह रहे थे। यकीनन आप मजाक कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं जनाब। हमें बताएं आपने क्या किया और क्यों किया। तुम्हें क्या बताऊं तातार, सब तुम्हारे सामने है। मैं शहजादे फर्डिनेंड के महल में बतौर जासूस दाखिल हुआ और वहां तमाम दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया। आखिरकार हम इस गद्दार को यहाँ ले आए हैं और अब इसे सजा देंगे। आपने हमें क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता देता तो ये राज हरगिज राज ना रहता। सुल्तान मुअज्जम के सख्त अहकामात थे। हमने आपको याद किया, बहुत याद किया। हाँ भतीजो, हाँ, मैंने भी तुम्हें याद किया। और अब क्या होगा चाचा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं सुल्तान मुअज्जम से मिलूंगा। उनसे कहूंगा कि मैं अपने फर्ज में कामयाब हो गया और फिर हम इस गद्दार से हिसाब लेंगे। तुम्हारी आंखों में खून उतर आया है मेरे प्यारे भाई, खून उतर आया है। ठीक कहा, तुमसे हिसाब जो लेना है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें पाया तख्त पे सरेआम सजा दूंगा। तौबा कर लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैंने कुछ नहीं किया जिसके लिए तौबा करूं खलील खालिद, कुछ भी नहीं।
सुल्ताना, आप फिक्रमंद ना हो। इसकी वजह बंदरगाह पर पेश आने वाला वाकया है। जब सुल्तानी मौसम खुद ना आ सके तो वो नहीं चाहते थे कि आप उनका यहाँ इंतजार करें, इसीलिए उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको महल वापस ले आएं। नहीं सुल्फत, हम वहां झोपड़ी में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन तब भी हमें उम्मीद थी कि सुल्तान मौज़म आ जाएंगे। जल्द या बदेर वो जरूर आएंगे, मगर इस बार वो चाहते थे कि हम जान जाएं कि वो नहीं आएंगे और हम समझ जाएं कि वो हमें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको हमें लेने भेजा है। क्या आप कत्ल होने वाले दरवेश के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? सुल्तान मौसम, हमने जांच की है। जिक्र के दौरान उन्हें जख्मी किया गया। जिक्र की रूहानी हालत में उन्हें जख्म का दर्द महसूस नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने जिक्र जारी रखा। दरवेशों को उस अजनबी के बारे में मालूम नहीं था जो उस वक्त उनके बीच में था। उनका मजीद कहना है कि दरवेश एक खामोश शख्स था और इंतहाई परहेजगार था। सुल्तान मौसम, वो इमामत के अलावा दुनियावी चीजों की परवाह नहीं करते। इसी वजह से वो फानी चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं किया करते। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या ये वो वाहिद दरवेश था जिसके पास वो खुफिया राज था? नहीं पाशा, शजरा नसब महफूज करने वाला ये वाहिद शख्स नहीं था। ये वो वाहिद शख्स था जिसे हम जानते थे। ये सुनकर के दरवेश वफात पा चुके हैं, अब दूसरे अफराद इक़दामात करेंगे। वो किस तरह के इक़दामात करेंगे? वो एक निशानी छोड़ेंगे, ऐसी निशानी छोड़ेंगे जिसे हम देख सकें। सुल्तान मौसम, ये किस किस्म की निशानी होगी? वो निशानी उस तुर्क कबीलों के बारे में होगी कि वो कौन से गांव और कस्बों में रहते हैं। ये एक इंतहाई खुफिया तंजीम है। ये तुर्क कबाइल के राज का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उस्मानी भी ओस के काई कबीले से हैं। जिस दरवेश का कत्ल हुआ है वो हमारा मुंतखब नुमाइंदा था। अब वो हमसे किसी को उसकी जगह रखने के लिए कहेंगे। क्योंकि आप ओस सरदार हैं सुल्तान मौसम। बिल्कुल पाशा, रियासत का सरबराह होने के साथ एक सुल्तान ओस का सरदार भी होता है। यानी वो आपसे राब्ता करेंगे, लेकिन वो आप तक पहुंचेंगे कैसे सुल्तान मौसम? वही निशान जाहिर होगा, उल्टा फूल। हम उसकी पैरवी करेंगे और अपना नुमाइंदा भेजेंगे, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि यह निशान कब और कहां जाहिर होगा। इंतजार करना होगा। क्या ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही था। दरवेश की पोशाक पर यही निशान मौजूद था। जाहिर है कि इस माकूस गुलेल आला में अब्दुल हमीद का राज पोशीदा है। अब हम क्या करेंगे? बताता हूं। मैक्टल के साथ आप अब्दुल हमीद को मसरूफ रखेंगे। किन लोगों के नाम है ये? ये वो लोग हैं जो मरेंगे गुरुन, और ये वो लोग हैं जिनके पास राज होगा। हम नहीं जानते कि अब्दुल हमीद किस राज के ताक़ुब में है, लेकिन ये जाहिर है कि अब्दुल हमीद ये नहीं जानता कि उसे किस राज तक पहुंचना है। इसलिए हम उसे एक रास्ता देंगे। हर रास्ते के अंजाम पे खून ही खून होगा, और हर रास्ते के इख्तिताम पे मैं खड़ा मिलूंगा उसे। पाया तख्त में खुशामदीद खलील खालिद साहब। शुक्रिया सुल्तान मौसम। रियासत और कौम की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। सुल्तान मौसम,
मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इतने अहम फर्ज की अदायगी के लायक समझा। हमने अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद से अपने फर्ज को बखूबी अंजाम तक पहुंचा दिया है। शुक्र है शहजादे फर्डिनेंड और इमरो के पास अब सर उठाने की ताकत नहीं है। हमने इमरो को जड़ से उखाड़ फेंका है और शहजादे फर्डिनेंड को भी आइंदा के लिए खबरदार कर दिया है। सुल्तान मौसम, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि शहजादे फर्डिनेंड के पीछे कौन है। वो इस वक्त पाया तख्त में ही है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानता। वो एक खतरनाक दुश्मन है। हम भी उसकी तलाश में हैं, खलील खालिद साहब। मालूम हो ही जाएगा कि वो कौन है। हम जान जाएंगे कि उससे किसने अहकामात दिए, फिर उसे सजा दी जाएगी। आपने पाया तख्त को और पाया तख्त ने आपको याद किया खलील खालिद साहब। जाइए और अब कुछ रोज आराम कीजिए। सुल्तान मौसम, रियासत के लिए काम करना हमारे लिए आराम करने से बेहतर है। हमारी रियासत हमेशा कायम रहे सुल्तान मौसम। खूबसूरत, ये जगह वाकई खूबसूरत है। हमने इसकी खूबसूरती के बजाय इसके खुफिया होने को ज्यादा तरजीह दी, और इसका एक खुफिया दाखिली दरवाजा भी है। आप अपनी कंपनी में नहीं जा सकते, लिहाजा मैंने और फियादा ने सोचा कि आपके लिए किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त किया जाए। जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, किसी को आपकी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। ये सब कुछ एक मुर्दा आदमी के लिए काफी है। ऐसी बातें मत कीजिए। आप तब तक मुर्दा हैं जब तक अब्दुल हमीद जिंदा है। जब उसका खात्मा हो जाएगा तब आप जिंदा हो जाएंगे। सालमन आपके काम से मुतासिर हुआ है। न जाने आप सब क्यों खवातीन की ताकत को कम समझते हैं। नहीं नहीं, अब हम जान चुके हैं। सालमन भी जानता है। अब वो चाहता है कि आप अपना काम दिन रात जारी रखें। फियदा, अपनी तंजीम में खवातीन से कहें कि वो अपने शौहर से बात करें। हमें उन्हें नौकरी पे जाने से रोकना होगा बेटी। मैं मजीद ये सब जारी नहीं रख सकती। मैंने उन सबको ये ताकीद की थी कि वो ये काम सिर्फ और सिर्फ एक बार करेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनके शौहर अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। क्या होगा अगर वो ये देख लें कि उनकी कमाई जाने वाली रकम अब काफी नहीं है और रियासत से मिलने वाली तनख्वाहों के बावजूद भी वो भूखे रहेंगे? फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। ऐसा ही होगा। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। हर कोई ये बात करेगा कि रियासत तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं है। फिक्र मुआश हर किसी को परेशान करेगी, और फिर उस वक्त हम उस बगावत का आगाज करेंगे जिसके मुंतज़िर हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन अफवाहों को पूरे शहर में फैला दीजिए, और फिर अखबारात में शाया होने वाली खबरें भी इन अफवाहों की मुकम्मल हिमायत करेंगी। ठीक है, हम देखेंगे कि हम इसमें कितना आगे जा सकते हैं। देखेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इक़दामात के बाद तदाबीर इख्तियार की। अवाम में अब कोई भी ऐसा ताजिर नहीं बचा जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सके। हमें डाकखाने के एक अफसर की लाश मिली है। उन्हें कत्ल किया गया है। अफसरान ने मुत्तला किया है कि ये कातिल गुलेलाला माकूस के बाइस हो सकता है। होटल में जो बम रखा गया था उसे तलाश कर लिया गया। बरतानिया बगदाद रेलवे के इस मंसूबे को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इसीलिए तुम जर्मनों को इस मंसूबे से अलहदा करना चाहते थे, ताकि हमारा ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाए।